सफलता के 7 नियमों की यह यात्रा किसी किताब की तरह नहीं बल्कि जीवन की मिट्टी से निकली हुई सच्चाइयों की तरह है, जो हर इंसान पर लागू होती है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, पढ़ा लिखा हो या अनुभव से सीख रहा हो, शहर में रहता हो या गांव में। सफलता ख्वाब से नहीं मिलती, उसके पीछे छिपे संघर्ष, त्याग, दर्द और निरंतर अनुशासन को अपनाने से मिलती है। आज के इस भाग 1 में हम सफलता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम गहराई से समझेंगे, इतना गहराई से कि सुनकर इंसान के मन में एक आग जल उठे, एक चिंगारी पैदा हो जाए जो उसे उसके लक्ष्य की तरफ धकेल दे। सफलता का पहला नियम है मन का नियंत्रण, क्योंकि जिस दिन इंसान ने अपने मन पर जीत हासिल कर ली, उस दिन दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। मन एक घोड़ा है, दिशा तुम दोगे तो मंजिल तक पहुंचाएगा, दिशा छोड़ दोगे तो खाई तक गिरा देगा। असफल लोग अक्सर इसलिए असफल नहीं होते कि उनमें क्षमता नहीं होती, वे असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उनका मन उन्हें हर छोटे मोटे बहाने में उलझा देता है। कभी थकान, कभी डर, कभी टाल मटोल, कभी ये सोच कि अभी क्यों, बाद में कर लेंगे। मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है, लेकिन सफलता हमेशा कठिन रास्ते पर मिलती है। इसी कठिन रास्ते पर चलने की ताकत आती है मन को साधने से। एक साधारण सा उदाहरण समझो, जब सुबह अलार्म बजता है, तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा मन तुम्हें रोकता है कि 5 मिनट और सो लेते हैं। यही 5 मिनट जीवन के 5 साल खा जाते हैं। मन को आदेश देना सीखो, मन से आदेश मत लो। मन कहे रुक जाओ, तुम कहो नहीं, अभी चलना है। मन कहे मुश्किल है, तुम कहो चुनौती है। मन कहे डर लगता है, तुम कहो डर को हराना है। मन कहे छोड़ दो, तुम कहो अब तो और ज्यादा करना है। सफलता हमेशा उसी की होती है जो अपने मन का मालिक बनता है, नौकर नहीं। एक किसान बीज बोने से पहले मौसम की चिंता करता है, पानी की चिंता करता है, लेकिन फिर भी बीज बोता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि मेहनत का फल मिलेगा। ठीक वैसे ही मन को चिंता करने दो, डराने दो, बहाने दो, लेकिन तुम अपने लक्ष्य की तरफ वैसे ही चलो जैसे किसान चलता है। यदि मन को काबू कर लिया तो ये हर वह काम करवाएगा जो कभी तुम्हें असंभव लगता था। दुनिया के हर सफल इंसान, चाहे वह वैज्ञानिक हो, खिलाड़ी हो, व्यापारी हो या संत, सबने पहले खुद को जीता है, फिर दुनिया को। मन पर नियंत्रण का पहला चरण है ध्यान सीखना, यानी खुद को सुनना, खुद को समझना। हर रोज 5 मिनट बैठो और खुद से पूछो कि मैं जो कर रहा हूं, क्या वह मुझे मंजिल के करीब ले जा रहा है या दूर। दूसरा चरण है अनुशासन। तुम मन को रोज वही बताओ जो तुम्हें करना है और उसे वही करना पड़े। शुरुआत में मन विरोध करेगा, रोकेगा, थकाएगा, लेकिन जैसे घोड़ा धीरे धीरे लगाम पहचान जाता है, वैसे ही मन भी पहचान जाएगा कि अब मालिक बदल गया है। तीसरा चरण है दुनिया की बातों को नजरअंदाज करना। लोग तुम्हें रोकेंगे, कहेंगे यह मुश्किल है, कहेंगे छोड़ दो, लेकिन याद रखना यह तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा भविष्य है। उनकी सोच से तुम्हारी मंजिल तय नहीं होती। चौथा चरण है विचारों को नियंत्रित करना। नकारात्मक विचार आते हैं, उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन उन्हें ठहरने से रोक सकते हो। जैसे घर में अनचाहा मेहमान आए तो उसे बैठने नहीं देते, वैसे ही नकारात्मक सोच को मन में जगह मत दो। मन जितना साफ उतना ताकतवर होता है। जब मन नियंत्रित होगा तब तुम हर रोज अपने लक्ष्य की एक नई ईंट जोड़ोगे, कभी ज्ञान की, कभी मेहनत की, कभी अनुभव की, कभी धैर्य की। सफलता एक दिन में नहीं बनती, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बनती है। मन को फोकस में रखना सीखो। दिन में 24 घंटे सभी को मिलते रहे। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि कौन अपने मन को कहां लगाने की क्षमता रखता है। अधिकांश लोग मन को हर जगह उड़ने देते हैं,
मोबाइल में, सोशल मीडिया में, बेकार सोच में, तुलना में, हीन भावना में, और वही उनकी असफलता की जड़ बन जाती है। लेकिन जो मन को लगाम से पकड़ लेता है, वह इन सब चीजों को अपने समय का हकदार नहीं बनने देता। याद रखो, जिंदगी में सब मिल सकता है। फिर से पैसा कमाया जा सकता है, संबंध ठीक किए जा सकते हैं, सेहत दोबारा बनाई जा सकती है, लेकिन जो चीज वापस नहीं आती वह है समय और मन की खोई हुई ऊर्जा। इसलिए सफलता का पहला नियम है, मन के साथ युद्ध करो, क्योंकि यह युद्ध जीत लिया तो असंभव भी संभव हो जाता है। कभी कभी तुम थकोगे, टूटोगे, अकेले पड़ोगे, रास्ता मुश्किल लगेगा, पर मन को समझाते रहो कि यह दर्द अस्थाई है, लेकिन सफलता स्थायी है। मन को जितना भी काबू करोगे, उतना जीवन तुम्हारी तरफ झुकेगा। असफलता में भी मन को स्थिर रखना सीखो और सफलता में भी विनम्र रखना। यही संतुलन सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। आज का यह भाग 1 सिर्फ नियम 1 की नींव है, एक विशाल नींव, क्योंकि पूरी हवेली इसी पर खड़ी होती है। आगे के भागों में हम नियम 2 से नियम 7 तक एक एक करके गहराई से सीखेंगे कि कैसे मेहनत, धैर्य, दृष्टिकोण, लक्ष्य, कार्यशक्ति और निरंतरता मिलकर किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। लेकिन सबसे पहले मन को जीतना जरूरी है, क्योंकि मन यदि हार गया तो जीवन कहीं भी नहीं जीता जा सकता। मन यदि जीत गया तो जीवन हर जगह जीत में बदल जाएगा। सफलता का पहला नियम ही असली युद्ध है, और जो पहला युद्ध जीतता है वह बाकी सभी जीतने की क्षमता रखता है। यह समझना जितना सरल है, इसे अपनाना उतना ही कठिन है। लेकिन अगर तुमने इसे अपनाया तो आगे के 6 नियम अपने आप आसान होते चले जाएंगे। इसलिए आज बस इतना याद रखो, मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। मालिक तुम हो, और जब मालिक जाग जाता है तो उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। यही सफलता का पहला और सबसे बड़ा नियम है, और इसी से शुरू होता है महानता का सफर। सफलता का दूसरा नियम है लक्ष्य की स्पष्टता, क्योंकि बिना लक्ष्य के इंसान वैसे ही भटकता रहता है जैसे बिना पतवार की नाव समुद्र में डोलती रहती है। दुनिया में असफल लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं होती कि उनमें मेहनत की कमी है, बल्कि यह होती है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें कहाँ पहुंचना है। जब मंजिल साफ नहीं होती तो रास्ते चाहे कितने भी अच्छे हों, इंसान कहीं भी नहीं पहुंचता। लक्ष्य जीवन का नक्शा है, और बिना नक्शे के चलने वाला व्यक्ति कभी भी तय दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, अनिश्चित मन और अनिश्चित लक्ष्य वाले व्यक्ति का जीवन अनिश्चित परिणाम देता है। सोचो, तुम्हें ट्रेन पकड़नी है, पर तुम्हें पता ही नहीं कि किस स्टेशन जाना है, कौन सी दिशा चुननी है, कौन सा प्लेटफॉर्म सही है। क्या तुम सही ट्रेन में बैठ पाओगे? नहीं। इसी तरह अगर जीवन में मंजिल साफ नहीं है तो हर छोटी चीज, हर छोटा ध्यान भंग, हर छोटा बहाना तुम्हें रास्ते से हटा देगा। जीवन में सबसे पहले जरूरी है यह समझना कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो, किस चीज के लिए मेहनत करना चाहते हो, किस सपने के लिए रातों की नींद और दिन की आराम कुर्बान कर सकते हो। बहुत लोग कहते हैं कि मैं सफल बनना चाहता हूं, पर सफलता कैसी, किस क्षेत्र में, कितने समय में, किस पैमाने पर? जब यह साफ नहीं होता तो सफलता सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाती है। लक्ष्य वह चीज है जो तुम्हारे मन को दिशा देती है, तुम्हारे कदमों को गति देती है और तुम्हारे कर्मों को अर्थ देती है। बिना लक्ष्य का जीवन संघर्ष नहीं, भटकाव है। लेकिन स्पष्ट लक्ष्य वाला जीवन संघर्ष जरूर है, पर संघर्ष में भी आनंद है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। लक्ष्य सेट करने का पहला चरण है अपना असली सपना पहचानना। दुनिया क्या कहेगी, परिवार क्या कहेगा, समाज क्या सोचेगा, इससे अलग होकर यह पूछना कि मैं कौन हूं और मैं क्या बनना चाहता हूं। जब तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी आत्मा से निकला हुआ होता है, तब थकान, बाधाएं,
आलोचना, असफलताएं कुछ भी तुम्हें रोक नहीं पाती। सही लक्ष्य वही होता है जिसके बारे में सोचकर तुम्हारी आंखों में चमक आ जाए और दिल में आग जल उठे। दूसरा चरण है अपने लक्ष्य को लिख लेना। लक्ष्य लिखने से मन उसे गंभीरता से लेना शुरू कर देता है और सबकॉन्शियसली मन उसे प्राप्त करने के लिए हर समय जागरूक हो जाता है। लिखना मतलब लक्ष्य को वास्तविकता देना। तीसरा चरण है लक्ष्य को समय सीमा देना। बिना समय सीमा वाले लक्ष्य सिर्फ सपने होते हैं। यदि तुम कहो मैं सफल बनूंगा तो यह कभी भी नहीं होगा। लेकिन यदि तुम कहो 6 महीने में मैं इतना सीख लूंगा, 1 साल में मैं इतना कमा लूंगा, 3 साल में मैं इस स्तर तक पहुंच जाऊंगा, तब मन उस दिशा में काम करना शुरू करता है। चौथा चरण है लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। बड़ी मंजिल एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन छोटे छोटी जीतें तुम्हें उस बड़ी मंजिल तक ले जाती हैं। जैसे पहाड़ चढ़ने के लिए तुम्हें हर कदम सोचना पड़ता है, कहां पैर रखना है, कहां पकड़ना है, ठीक वैसे ही जीवन में भी तुम्हें लक्ष्य की सीढ़ियां बनानी होती है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाने से तुम हर दिन प्रगति देखते हो और प्रगति इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। पांचवा चरण है अपने लक्ष्य को हर दिन देखना, हर दिन याद करना, इसे मन में घोल देना ताकि यह सिर्फ सोच न रहे बल्कि जीवन बन जाए। सफल लोग अपने लक्ष्यों को कागज पर नहीं, आत्मा पर लिखते हैं। उनका हर निर्णय, हर कदम, हर आदत, हर दिन उसी दिशा में खर्च होता है। जो इंसान अपने लक्ष्य से जितना दूर जा रहा होता है वह उतना ही दुखी होता है और जितना नजदीक होता है उतना ही शांत और संतुष्ट होता है। छठा चरण है लक्ष्य को दूसरों की सोच से बचाना। लोग कहेंगे ये कैसे होगा, तुम नहीं कर पाओगे, यह तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन याद रखना, लक्ष्य तुम्हारा है, क्षमता तुम्हारी है, रास्ता तुम्हारा है, इसलिए मंजिल भी तुम्हारी होगी। दुनिया का काम है शक करना, तुम्हारा काम है करके दिखाना। सातवां और सबसे बड़ा चरण है लक्ष्य की कीमत चुकाने की तैयारी। हर लक्ष्य की एक कीमत होती है, कभी समय, कभी नींद, कभी आराम, कभी रिश्ते, कभी मनोरंजन। जो इंसान कीमत चुकाने को तैयार है वही लक्ष्य पाने का हकदार होता है। सफलता का दूसरा नियम सिखाता है कि अगर लक्ष्य साफ नहीं तो मेहनत भी बेकार है। मेहनत बिना दिशा के दौड़ने जैसा है। दौड़ में थकान है पर मंजिल नहीं। लेकिन स्पष्ट लक्ष्य वाला व्यक्ति भले धीरे चले पर सही दिशा में चलता है और आखिरकार वहां पहुंचता है जहां वह जाना चाहता था। लक्ष्य की स्पष्टता इंसान को अलग बना देती है। जहां दूसरे लोग उलझे होते हैं वहीं लक्ष्य वाला इंसान शांत होता है, फोकस्ड होता है। जहां दूसरे लोग फालतू चीजों में समय खो देते हैं वहां यह व्यक्ति अपने लक्ष्य को सोचकर ही अपनी ऊर्जा बचा लेता है। लक्ष्य जीवन का ध्रुव तारा है जो हमेशा रास्ता दिखाता है। जब किसी व्यक्ति को उसका क्यों पता होता है, उसका कैसे अपने आप बन जाता है। लक्ष्य स्पष्ट हो जाए तो विश्वास बढ़ जाता है और विश्वास बढ़ जाए तो मेहनत में जान आ जाती है। यह नियम इतना शक्तिशाली है कि जिसने इसे समझ लिया वह कभी भटकता नहीं, कभी खाली महसूस नहीं करता और कभी दूसरों की सफलता देखकर जलता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका रास्ता उसका अपना है। सफलता की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां लक्ष्य का जन्म होता है। आज का ये भाग 2 इस समझ की नींव रखता है कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही और स्पष्ट दिशा से मिलती है। बिना लक्ष्य वाले लोग दिन काटते हैं लेकिन लक्ष्य वाले लोग दिन बनाते हैं। इसलिए सफलता का दूसरा नियम है अपने लक्ष्य को उतनी स्पष्टता से देखो जितनी आंख सूरज को देखती है। जितना साफ लक्ष्य होगा उतना ताकतवर तुम्हारा हर कदम होगा और जब तुम्हारा हर कदम लक्ष्य की तरफ होगा तो मंजिल खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। यही सफलता का दूसरा महान नियम है और यही आगे के नियमों की नींव भी। सफलता का तीसरा नियम है निरंतरता, क्योंकि कोई भी महान काम कभी एक दिन की मेहनत से नहीं बनता।
बल्कि छोटे छोटे रोजाना किए गए कार्यों से बनता है जो समय के साथ मिलकर विशाल परिणाम देते हैं। निरंतरता वह शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। दुनिया में अधिकांश लोग प्रयास करते हैं, शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन रुक जाते हैं, टूट जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और यही उनकी असफलता का कारण बनता है। जिसने शुरू किया वह काबिल हो सकता है, लेकिन जिसने नहीं छोड़ा वही विजेता बनता है। निरंतरता यह नहीं कि तुम हर दिन बड़े काम करो, नहीं, निरंतरता यह है कि तुम हर दिन छोटे काम उसी जुनून से करो, उसी इरादे से करो और उसी दृढ़ता से करो, चाहे मन करे या न करे। यह मन को आदेश देने की कला है। जैसे पानी की बूंदें पत्थर को तोड़ देती है, वैसे ही रोज के छोटे कार्य जीवन को बदल देते हैं। निरंतरता एक जादू है, कम दिखाई देता है लेकिन चमत्कारिक असर छोड़ता है। असफल लोग तेज शुरुआत करते हैं, सफल लोग लंबी दौड़ दौड़ते हैं। तेज शुरुआत उत्साह से आती है, लेकिन लंबी दौड़ अनुशासन और आदतों से चलती है। निरंतरता व्यक्ति को स्थिर बनाती है, फोकस्ड बनाती है और उसके अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करती है जो उसे हर कठिनाई के बावजूद रास्ते पर बनाए रखती है। दुनिया में हर बड़ी सफलता, चाहे वह ताजमहल हो, महाभारत हो, गीता हो, बिजनेस हो, खिलाड़ी की ट्रेनिंग हो, सब निरंतरता का परिणाम है। ट्रेनिंग एक दिन छोड़ दी तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आदत टूट जाएगी और जब आदत टूटती है तो दिशा टूटती है, दिशा टूटती है तो प्रगति रुक जाती है। निरंतरता का पहला नियम है छोटे छोटे कदम रोज उठाना। इंसान अक्सर सोचता है कि सफलता पाने के लिए बड़ी बड़ी चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन सच यह है कि सफलता रोज की गई छोटे छोटे कदम से बनती है। हर दिन थोड़ा सीखो तो एक साल में तुम वही बन जाते हो जो तुम्हें सोचा भी नहीं था। मन कहेगा आज मत करो, कल कर लेना, आज थकान है, आज मूड नहीं है, आज कुछ और कर लेते हैं। अगर तुम हर बार मन की सुनोगे तो मन तुम्हें कहीं भी ले जाएगा, तो मन धीरे धीरे आदत बदल देगा। सफलता मन को हराने वालों को नहीं। तीसरा नियम है अपने लक्ष्य को रोज याद करना। लक्ष्य याद रहेगा तो निरंतरता बनी रहेगी। लक्ष्य भुला तो आदत टूट गई, आदत टूट गई तो सपना टूट गया। अपने लक्ष्य का चित्र मन में इतने गहरे बनाओ कि हर सुबह तुम्हें याद रहे हो। चौथा नियम है छोटी जीतों का जश्न मनाना। छोटी जीतें मन को ऊर्जा देती हैं, प्रेरित करती हैं और यह विश्वास बढ़ाती है कि हाँ, ये रास्ता सही है। जब तुम एक छोटा लक्ष्य पूरा करते हो तो आगे चलने की ताकत अपने आप बढ़ जाती है। पांचवा नियम है खुद को जिम्मेदार बनाना, अकाउंटेबिलिटी बनाना। यह समझो कि काम तुम्हारा है, समय तुम्हारा है, मेहनत तुम्हारी है और परिणाम भी तुम्हें ही मिलेगा। दूसरा कोई नहीं आएगा तुम्हारा जीवन बदलने। और जब यह समझ गहराई में बैठ जाती है तब इंसान बहाने बनाना बंद कर देता है। छठा नियम है विचलन से दूरी। सोशल मीडिया, लोगों की बातें, आलस, तुलना, असुरक्षा, ये सब निरंतरता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यदि तुम इनसे बच गए तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। दुनिया का सबसे मजबूत व्यक्ति वह नहीं जो वजन उठाता है, बल्कि वह है जो अपने ध्यान को संभाल सकता है, अपने समय की रक्षा कर सकता है और अपनी आदतों को स्थिर रख सकता है। जो व्यक्ति डिस्ट्रैक्शन से बच गया उसने आधी जिंदगी जीत ली। सातवां नियम है अपने वातावरण को बदलना। वातावरण इंसान को या तो ऊपर ले जाता है या नीचे गिरा देता है। तुम्हारा माहौल यह तय करता है कि तुम किस फ्रीक्वेंसी पर सोचोगे, किस नजरिए से काम करोगे। यदि तुम ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो हर दिन मेहनत करते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो तुम भी आगे बढ़ोगे।
लेकिन यदि तुम आलसियों या नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो निरंतरता टूटनी ही टूटनी है। वातावरण आदतों का निर्माण करता है और आदतें परिणाम का। इसलिए अपने वातावरण को सफलता के अनुकूल बनाओ, चाहे वह रूम साफ रखना हो, मोबाइल में बेकार ऐप हटाना हो या समय की लिस्ट बनाना हो। 8वां नियम है गलतियों को स्वीकृत करना। जब निरंतरता टूट जाए तो खुद को दोष मत दो, बल्कि तुरंत वापस शुरू कर दो। लोग जब एक दिन छूटता है तो कहते हैं अब क्या फर्क पड़ता है। यही सोच उन्हें पूरी तरह गिरा देती है। लेकिन विजेता वही है जो गिरकर उसी दिन उठ जाता है। निरंतरता में परफेक्शन नहीं चाहिए, लेकिन लगातार लौटना जरूरी है। जिंदगी में कई बार रास्ता कठिन होगा, कई बार मन टूटेगा, कई बार लोग तुम्हें बेवकूफ कहेंगे, कई बार परिणाम देर से मिलेंगे। लेकिन याद रखना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। निरंतरता का मतलब यह नहीं कि हर दिन 10 घंटे काम करो। निरंतरता का मतलब यह है कि हर दिन थोड़ा भी करो, पर करो जरूर। बांस का पेड़ 5 साल तक जमीन के अंदर बढ़ता है, बाहर कुछ नहीं दिखता। लेकिन जब सही समय आता है तो सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फीट ऊंचा हो जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। निरंतरता के दौरान तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, प्रगति नहीं दिख रही, मेहनत बेकार जा रही है, बट रियलिटी यह है कि तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हैं। और जब जड़ें मजबूत होती हैं तब पेड़ खुद ब खुद ऊपर जाता है। इसी तरह जो व्यक्ति निरंतरता में विश्वास करता है उसे देर से सही लेकिन विशाल सफलता जरूर मिलती है। सफलता उन्हीं को पसंद करती है जो रोज द रोज उसके दरवाजे पर दस्तक देते रहते हैं। निरंतरता में एक बहुत सुंदर तथ्य है, यह इंसान को साधारण से असाधारण बनाती है बिना किसी को पता चले, धीरे धीरे, चुपचाप भीतर से। और जब एक दिन परिणाम आता है तो दुनिया कहती है यह अचानक मशहूर हो गया, यह रातों रात सफल हो गया। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वह रातें कितनी लंबी थीं और उन रातों में कितनी निरंतरता छिपी हुई थी। आज का यह भाग 3 तुम्हें यह सिखाता है कि सफलता का असली इंजन निरंतरता है। जो रोज थोड़ा करता है वह बहुत आगे निकल जाता है। जो कभी कभी बहुत करता है वह शुरुआत में चमकता है लेकिन धीरे धीरे बुझ जाता है। इसलिए सफलता का तीसरा नियम बस इतना कहता है, रुकना मत। गिरो, संभलो, फिर चलो, लेकिन रुकना मत। यही निरंतरता है, यही सफलता की सबसे बड़ी शक्ति है।